शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे, पर मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भागवत गीता आज से 7000 साल पहले जब महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था, तो उसे ठीक पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, उन्हीं उपदेशों को भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। वैसे तो श्री भागवत गीता को महाभारत के युद्ध के भीष्म पर्व का अभिन्न अंग भी माना जाता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं और ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन की हर समस्या, संकट, परेशानी, भय, निराशा, असफलता का जवाब श्री भागवत गीता में है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इन श्लोकों का अध्ययन करता है और इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता सदैव बनी रहती है। वैसे तो भागवत गीता में कई श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, पर भागवत गीता का एक श्लोक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और वह यह है कि अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर होता है, इसलिए कभी भी अन्याय का साथ ना तो दीजिए और ना ही किसी पर अन्याय कीजिए। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसीलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। जीवन की सफलता हर उन छोटे प्रयासों का योग होता है जिसे मनुष्य हर रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। इस पृथ्वी की हर सुगंध की मधुरता में मैं ही हूँ, मैं ही अग्नि की ज्वाला में हूँ और मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है, तो अच्छे कर्म कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्लोक पसंद आए होंगे, तो फिर अच्छे काम में देरी कैसी, अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और माई को दीजिए ढेर सारा प्यार।